चाहूंगा। एक होता है फर्म, सर्कल ऑफ लॉ जो नेशनल इनकम है उसमें पहले समझ लो, एक होता है फर्म, एक होता है हाउस होल्ड। दोबारा से समझा रहा हूं, सारे बच्चों को ध्यान से समझ लेना। एक होता है फर्म, एक होता है हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड होता है वो ना काम करने जाता है फर्म के पास, किस लिए जाता है? फैक्टर सर्विसेज देने के लिए, या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देने के लिए, या तो सर्विसेज के लिए या प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। और किस किस फॉर्म में जाता है? लैंड की फॉर्म में, लेबर की फॉर्म में, कैपिटल की फॉर्म में, और एंटरप्रीन्योर की फॉर्म में। यह है वन। फिर फर्म फिर क्या करता है? फर्म इन्हें क्या पेमेंट करता है? फर्म इन्हें पेमेंट करता है फैक्टर पेमेंट। फर्म इन्हें फैक्टर पेमेंट देता है किस फॉर्म में? रेंट की फॉर्म में पेमेंट देता है। जैसे हमारे मम्मी पापा को सैलरी एंड वेजेस मिलता है, वही वाला हिसाब है। जैसे तुम लोग मुझे फीस देते हो, वही वाला हिसाब है। कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ये जो नीचे की मार्केट होती है सर्विस मार्केट। अब फर्म ने क्या करा? हाउस होल्ड के पास गया। फर्म हाउस होल्ड के पास गया तो किस लिए गया? अपने सामान को बेचने के लिए, जिससे हाउस होल्ड क्या कर सके? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर सके। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कर सके। ठीक है। एंड फिर क्या होता है? हाउस होल्ड क्या करता है? फर्म को क्या पेमेंट करता है? ये करता है पेमेंट किसके लिए? फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए। ये कौन सी मार्केट है? प्रोडक्ट मार्केट। इसी तरीके से हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम चलता है। मतलब कि जहां से हम पैसा कमाते हैं, हम वहीं पर ही पैसा खर्च कर देते हैं, और यही सच्चाई है। अब ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है पेपर में, एक्सप्लेन द रियल फ्लो। देखो ये 1 2 3 4। अगर बात आए रियल फ्लो की, अगर मैं पूछा जाए रियल फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो क्या होता है, देखते हैं बेटा। 1 और 3 जहां पर आए, 1 और 3, इसका मतलब हमने 2 को पूरा काट दिया, और हमने इसको पूरा काट दिया। हमने 1 को काट दिया, और 2 को काट दिया, और 4 को काट दिया। मतलब जहां पर पैसों की बात नहीं आती, जहां पर सिर्फ फिजिकल फ्लो, जहां पर फिजिकल फ्लो की बात है, पैसों की बात ना है, उसको हम क्या बोलेंगे? जहां पर पैसों की बात नहीं आती, उसको हम बोलेंगे रियल फ्लो। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट कैन बी डिफाइंड एज फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड फर्म टू हाउस होल्ड इज कॉल्ड रियल फ्लो। ठीक है। फिजिकल फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, मनी फ्लो नहीं हो रहा है। अगर इसके अगले क्वेश्चन की बात करें, मनी फ्लो क्या होता है? सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 में से 2 और 4 बच गया। जब 2 और 4 बच गया, वही हमारा मनी फ्लो है। तो चेक कर लेते हैं हम लोग। एक मिनट बेटा, इसको मिटो दूं, तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। देखो बेटा, अभी मैं हटा रहा हूं, तो उसको समझ जाना बिल्कुल। जहां पर 2 और 4 हट जाए, लिख लेना अपनी कॉपी में साथ साथ। देखो मैंने यहां पर 1 और 3 को हटा दिया, मैंने 1 को और 3 को हटा दिया, मैंने 1 और 3 को हटा दिया, तो क्या आ गया? ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये कौन सा मेरा फ्लो है? ये ऊपर वाला हिस्सा मेरा कौन सा फ्लो है? ये हमारा मनी मनी फ्लो है, जिसमें क्या रहे? सिर्फ और सिर्फ मनी की बातें आती है, पैसों की बात आती है, इसके अलावा कोई भी बात नहीं आती। समझ आ गया बच्चों? चैट में कुछ लिखा रहा है, मेघना कौन है बेटा? मेघना कौन है बेटा? थोड़ा नाम बताएंगे प्लीज। मेघना जी एक बार बोलिए बेटा, प्लीज मेघना जी बोलिए बेटा, कौन बोल रहे हैं बेटा? आप माइक में बोलेंगे तभी मैं समझा पाऊंगा दोबारा। प्लीज मेघना जी। देखो बेटा, पेमेंट सिंपल सी बात है। सर मेघना ही, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। देखो बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज को समझाना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, जिसकी भी प्रॉब्लम है मैं बता देता हूँ। चलो बेटा, मैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज समझा देता हूँ। जनरेशन फेज, बेटा जनरेशन फेज वो फेज होता है
जहां पर हम चीजों को जनरेट करते हैं। क्यों जनरेट करते हैं देख लो, मैं समझा देता हूं। जनरेट किस बेस पे करते हैं हम लोग? जब तक हम कोई चीज पैदा नहीं करेंगे तब तक वो कोई चीज कोई ना बेच पाएगा ना कमा पाएगा, वो जनरेशन फेज होता है। होप सो बेटा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब है हमारा पेमेंट फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट था, सेकंड और फोर्थ पॉइंट क्या हमारा है बेटा? कोई भी मेरे से डाउट पूछेगा ना, क्वेश्चन के बीच में ना पूछे, जब क्वेश्चन खत्म हो जाए तब पूछा करो हाथों हाथ। पता नहीं आप क्वेश्चन के बीच में पूछते हो ना, तो जो क्वेश्चन करंट में भी करा रहा हूं ना, वो भी आधे बच्चों को समझ नहीं आएगा। अब मनी फ्लो को समझते हैं। मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो को मैंने बताया था, ये होता है रियल फ्लो, सॉरी नॉमिनल फ्लो। इसमें क्या होता है? सिर्फ पैसों की बात आती है। अब पैसों की बात आ रही है, इसका मतलब क्या है? हाउस होल्ड ने जो काम करा था उसके बदले उनको पेमेंट मिली, फैक्टर पेमेंट मिली। और हाउस होल्ड ने जो सामान खरीदा था उसके बदले उन्होंने उनको फर्म को पेमेंट करी। तो सिर्फ पैसों की बात जहां पर आती है वो होता है मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो। अब बताओ मुझे, तीनों क्वेश्चन में किसी में डाउट है? सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, टू सेक्टर इकोनॉमी, रियल फ्लो और मनी फ्लो। मैं आप लोगों का 2 मिनट वेट कर रहा हूं, अगर किसी को भी कोई डाउट है मेरे से पूछ सकता है। पूछो बेटा, पूछो। मैं वेट कर रहा हूं किसी की चैट सेक्शन में। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? डाउट है तो पूछ सकता है मुझसे। यस सर, यस सर मतलब डाउट है। अरे मेघना कौन है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। लपदी फिरेगी जे फरार हो गया मेरा। यस सर, यस सर, यस सर। सर क्लास ले रहा हूँ बच्चों की सर, सारी क्लास ले रही है सर। मैं थोड़ा पढ़ा लूँ सर अभी थोड़ा सा कि सर तो सब सब क्लास ले रहे हैं सर। हाँ है सर, नंदनी है। बस बस सर, अभी अभी सर मैं बस क्लास ओवर करने के बाद कॉल कर देता हूँ सर सबको। बस सर एक घंटे में हो जाएगी शुरू, अभी करिए सर। ठीक है बेटा। बेटा पापा मैं इधर आऊँ, मैं इसलिए मैं घर ही नहीं आता पापा, अब डिस्टर्ब करते रहते। बेटा मुझे एक बात बताओ मेघना जी, आपका प्लीज मुझे रियल नेम बता दोगे? आई एम रिक्वेस्टिंग यू बेटा। अगर आपका नंबर मेरे पास है तो। अच्छा, यार मैं तो मेघना को जानता ही नहीं, चलो कोई नहीं बेटा। देखो बेटा, इन्होंने बोला रियल फ्लो को दोबारा समझाने के लिए, तो बच्चों मैं रियल फ्लो को दोबारा समझा रहा हूं। ठीक है बेटा। सोनू कुमारी बेटा, एक चीज को एक बार समझा करो, ट्राई करने की कोशिश करा करो बेटा। देखो बेटा मैं दोबारा से पूरा समझा रहा हूं। जब हाउस होल्ड फर्म के पास जाता है काम करने के लिए, उसको फैक्टर सर्विस बोलते हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। फर्म क्या करता है? हाउस होल्ड के पास जाता है, उसको उसी चीज के पैसे दे देता है। जब हमारे मम्मी पापा हमें कुछ सॉरी जब हम हमारे मम्मी पापा काम करने जाते हैं फर्म में, उसके बदले हम लोगों को सैलरी मिलती है, उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। हाउस होल्ड क्या करने जाता है? दुकान के पास जाता है। जैसे मैं दुकान में जाता हूं, भैया जी दूध देना, भैया जी कॉफी देना, भैया जी चिल्ली पोटैटो दे दो। मैं अलग अलग फॉर्म में जाता हूं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता हूं। मुझे वो फ्री में तो नहीं देंगे, मुझे पैसों में देंगे। जब मुझे पैसों में देंगे उसको बोलेंगे पेमेंट फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड क्या करता है? पेमेंट करता है कंजम्पशन फर्म को, जो भी वो सामान को परचेज करता है। ठीक है। हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक्चुअली क्या है बेटा, मेरा माइंड थोड़ा वीक है। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे हैं, इसमें मैं भी 2 स्टेट्स को एक साथ पढ़ा रहा हूँ, इसलिए दिक्कत आ रही है बेटा। ठीक है ना? सॉरी बेटा, माफ कर देंगे, मुझे नाम भी याद नहीं होगा तो आई एम सो सॉरी बेटा। तो बेटा ध्यान रखना एक चीज को, कि हम किसी भी इकोनॉमी में जाते हैं तो 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। प्लीज समझना इसको, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो में पैसा नहीं आता,
रियल फ्लो में पैसा नहीं आता, तो मतलब पैसा नहीं आ रहा मतलब क्या है, मैं फैक्टर सर्विसेज को काट दूंगा। सॉरी, पैसा नहीं आता मतलब मैं इस वाली चीजों को काट दूंगा, फैक्टर पेमेंट को काट दूंगा। जैसे ही मैंने फैक्टर पेमेंट को काटा वो रियल फ्लो है। मतलब हो क्या रहा है, फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड दे रहे हैं, उसके बदले उनको क्या मिल रहा है, हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं, गुड्स को खरीद रहे हैं। और मनी फ्लो में सिर्फ पैसा आता है। मनी फ्लो में हम पैसा लेंगे तो ब्लैक ब्लैक वाले को काट देंगे, ये मैंने ब्लैक ब्लैक वाले को काट दिया। मतलब हाउस होल्ड को पेमेंट मिल रही है और हाउस होल्ड पेमेंट दे रहा है किसको, फर्म को। हाउस होल्ड पेमेंट क्यों दे रहा है फर्म को, क्योंकि उसने सामान खरीदा है। फर्म क्यों पेमेंट दे रहा है हाउस होल्ड को, क्योंकि उसने काम करा है। इसी चीज को सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम बोलते हैं। समझ आ गया बेटा? अब किसी को डाउट है बेटा? चलो भाई, थैंक यू। अब किसी को डाउट नहीं है? चलो बेटा, यश बेटा डाउट है, विनोय बेटा डाउट है, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है। आगे चलते, ये मैंने माइलस्टोन अचीव कर लिया, किसी को डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। देखो बेटा, आगे जो हमारा टॉपिक है वो है स्टॉक एंड फ्लो। थैंक यू बेटा, सजेशन के लिए यही करता हूं बेटा, मैं टॉपिक को स्प्लिट कर देता हूं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सजेशन देने के लिए, थैंक यू बेटा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब देखो बेटा, स्टॉक एंड फ्लो बेटा एक्चुअली क्या है कि ना, समझा मैं सही रहा हूं, कभी कर क्या होता है ना, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, तुम लोगों को मैंने ढंग से करा रखा है और बहुत डीप में पढ़ा रखा है, तो मैं भी दोबारा डीप में पढ़ा रहा हूं, इनको भी एक और बार कराऊंगा तो अपने आप समझ आ जाएगा। बेटा स्टॉक एंड फ्लो का मतलब क्या होता है, सारे के सारे समझना। स्टॉक क्या होता है, हमारी मम्मी ने हमें बोला कि एक ही बारी में समझ आ जाएगा। हमारी मम्मी ने हमें बोला बेटा पानी में बाल्टी भर लो। देखो मैं उल्टा बोल गया, मम्मी बोलती बेटा पानी भर लो, हमने बाल्टी में क्या करा, पानी भर लिया। हमने 4 बाल्टी पानी भरा तो उसको बोलेंगे स्टॉक, क्योंकि हमारे पास 4 बाल्टी पानी है। 4 बाल्टी पानी है तो उसको बोलेंगे स्टॉक। हुआ क्या, हम फोन में बात कर रहे थे, फोन में जब बात कर रहे थे तो पानी बह गया। फोन में बात करते करते क्या हो गया, पानी बह गया। जैसे ही वो पानी बह गया, बहना इज इक्वल टू फ्लो। अब वो कितने मिनट से बह रहा है, 15 मिनट से बह रहा है। कितनी स्पीड में बह रहा है, बहुत स्पीड में बह रहा है। जहां पर टाइम एंड स्पीड की बात है, जहां पर टाइम एंड स्पीड की बात आता है वो होता है फ्लो, और जहां पर नंबर और क्वांटिटी की बात है वो होता है स्टॉक। तो सिंपल सी बात है, स्टॉक एंड फ्लो होता क्या है, इजी तरीके से समझते हैं। और भी, वाटर इन अ रिवर, वाटर इन अ रिवर, अगर पानी रिवर के अंदर है तो ये हो गया फ्लो, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते, बह रहा है। वाटर इन अ टैंकी, वाटर इन अ टैंक, पता है कितने लीटर है, ये हमें पता होगा, ये हो गया स्टॉक। तो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक कैन बी डिफाइंड एज, स्टॉक कैन बी डिफाइंड एज, it is measured, it is measured at a particular point of time, at a particular point of time। जब कोई चीज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर हो रही है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी चीज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर होती है उसको बोलते हैं स्टॉक, उसको हम बोलते हैं स्टॉक, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में उसको मेजर करा है। अगर कोई भी चीज फ्लो कैन बी डिफाइंड एज, फ्लो को हम डिफाइंड करते हैं, फ्लो कैन बी डिफाइंड एज इट मेजर्ड, ये मेजर्ड होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तक, उसके ऊपर। फ्लो कैन बी डिफाइंड एज इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो, एक चीज जब हम एक पर्टिकुलर टाइम में डिसाइड कर लेते हैं, पता होता है, उसको स्टॉक बोलते हैं। और एक चीज को हम उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम फ्लो बोलते हैं। ठीक है बेटा, होप सो आपको सबको समझ आ गया होगा, दोबारा समझाने की जरूरत ना पड़े। तो हम इसमें क्या करते क्या है, टाइम डायमेंशन की बात करें स्टॉक में और फ्लो में, स्टॉक और फ्लो में टाइम की बात करें, स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, इसमें होता है, इसमें है, यस। क्योंकि जो स्टॉक होता है वो टाइम नहीं देखता, भाई जब बिक गया बिक गया। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा 2 घंटे तक पढ़ाऊंगा, मेरा टाइम है, तो मैं 2 घंटे तक पढ़ाऊंगा, इसलिए फ्लो का टाइम डायमेंशन होता है। नेचर की बात की जाए, नेचर क्या होता है, एक होता है स्टेबल, स्टॉक का स्टेबल होता है, इसका वेरिएबल होता है। अब देखो, मेरे भी पापा बीच में आ गए थे, मैंने कहा पापा पढ़ाते हुए डिस्टर्ब मत करो, मैं थोड़ा सा नाराज हो गया। एक दो बच्चे ने मुझे छोड़, सुमित नाम के लड़के ने बोला सर आप लड़की पे ध्यान देते हो। उसी के बीच में क्या करा, मेरा स्टूडेंट है,
कहीं और पढ़ता है विनोय नाम का, उसने बोला सर आप हैवी ड्राइवर हो रहे हो। आपने बोला, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा, तो यहाँ पर मूड खराब हो गया थोड़ा टाइम के लिए। तो फ्लो क्या होता है, मूड पे डिपेंड होता है, इसलिए वेरिएबल होता है। स्टॉक क्या होता है, पर्टिकुलरली स्टॉक ही रहता है। मेजरमेंट, मेजरमेंट की बात की जाए, स्टॉक को मेजर करते हैं नंबर एंड क्वांटिटीज में, और फ्लो को मेजर करते हैं किसमें, टाइम एंड स्पीड में। ठीक है, अब बात की जाए इफेक्ट, स्टॉक किससे इफेक्ट होता है, स्टॉक किससे इफेक्ट होता है, ये फ्लो से इफेक्ट होता है, फ्लो से इफेक्ट होता है, ये फ्लो से इफेक्ट होता है, ये किसी से नहीं होता। क्यों नहीं होता, एग्जांपल बताता हूं, बहुत इजी एग्जांपल। हम लोग दुकान में गए जलेबी लेने के लिए, जलेबी लेने के लिए हम दुकान में गए। जैसे हम जलेबी लेने के लिए दुकान में गए, हमने बोला जलेबी वाली भाई को ये 100 किलो जलेबी दे दो। वो कहता है कि भैया मेरी तबीयत खराब है, मैं 10 किलो दे सकता हूं। और उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसने 10 किलो जलेबी दी, तबीयत खराब होने की वजह से उसने 10 किलो जलेबी दी। अब जो उसने 10 किलो जलेबी दी, इसका मतलब क्या है भैया, स्टॉक कम हो गया। तो फ्लो की वजह से, उसके फ्लो की वजह से स्टॉक पे इफेक्ट पड़ा, और स्टॉक फ्लो को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बच्चों किसी को कोई डाउट है, समझ आ गया वाला टॉपिक? चेक कर लेता हूं मैंने क्या लिखा है। यस सर, समझ आ गया, वेरी गुड बेटा। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत डिफिकल्ट है, और हद से ज्यादा डिफिकल्ट है, मेरी बात को समझ के रखना। तो प्लीज उसको समझने की कोशिश करना, बिल्कुल सारे के सारे, ठीक है। एक है हमारा इकोनॉमिक, इकोनॉमिक टेरिटरी एंड डोमेस्टिक टेरिटरी। बेटा अगर किसी को ये वाला टॉपिक समझ नहीं आता तो रिकॉर्डिंग देख लेगा, रिकॉर्डिंग में समझ लेगा, इसको मेरे से दोबारा नहीं पूछेगा। एक है रेजिडेंट, दूसरा है सिटीजनशिप। क्योंकि मैं बहुत स्लो ही पढ़ाऊंगा, समझ आ जाएगा एक बारी में, मुझे पता है। पर फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो दो बारी पूछते हैं, इसलिए बता रहा हूं, मैं एक ही बारी बताऊंगा उनको, ठीक है। तो सब समझते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक टेरिटरी के बारे में बताऊंगा। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है, हाँ बोल, क्या बोल रहा था, हेलो, क्या बोल रहा था? ठीक है, ठीक है। देखो इकोनॉमिक टेरिटरी होता क्या बेटा, मान लो ये गोला सा इंडिया है, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को बोलेंगे इकोनॉमिक टेरिटरी। चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, कोई भी कंट्री हो, फलान कंट्री, ढिमकान कंट्री, जो भी कंट्री होगी उसकी बाउंड्री को इकोनॉमिक टेरिटरी बोलेंगे। ये समझ आया कि नहीं आया, मुझे बताओ, मेरी बात को समझना, कि जिस भी कंट्रीज की बाउंड्रीज होती है उस बाउंड्री को इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज बोलते हैं, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज बोलते हैं। और ठीक है, इसके अंदर, इसके अंदर 4, 5, 10, 15 जितनी मर्जी, ये रेड वाली, ये रेड वाली चीजों को बोलते हैं एम्बेसी, रेड वाली चीजों को बोलते हैं एम्बेसी। इस एम्बेसी को बोलते क्या है हम, पॉलिटिकल फ्रंटियर। इस एम्बेसी को बोलते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर। मैं बच्चों सबको समझा रहा हूं हाथों हाथ, ये टॉपिक जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे लिख लो, 1 मिनट में समझ आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। इस जो छोटे छोटे गोले हैं इनको बोलते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर। इन पॉलिटिकल फ्रंटियर में, इन गोले गोले को बोलते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर। इन पॉलिटिकल फ्रंटियर में इंडिया का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होता, इंडिया का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होगा, फॉलो नहीं होगा। समझ आया क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर कंट्री, मान लो चाइना की एम्बेसी, ये अमेरिका की, ये ऑस्ट्रेलिया की, ये चाइना की, सॉरी इजिप्ट की, तो यहां पर इन कंट्री का ही राज चलेगा इस पर्टिकुलर दायरे के अंदर, इस ग्रीन दायरे के अंदर। ये ग्रीन दायरे के अंदर इनको कोई छू नहीं सकता, क्योंकि ये इनकी कंट्री का राज चलेगा। ये पॉलिटिकल एम्बेसी होती है, ये
हमारी फॉरेन एम्बेसी होती है। बट हाँ, और जितनी भी जगह बाकी है, जितनी भी ब्लू जगह बाकी है, ये जितनी भी ब्लू जगह है, जितनी भी खाली जगह है, यहां पर इंडिया के लोग फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं, उनको कोई रोक टाक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भैया वहां पर इंडिया का राज है। बट हाँ, इंडिया के अगर लोग इस ग्रीन जगह के अंदर जाएंगे तो उनको रोक टाक हो सकती है, उनसे पूछताछ हो सकती है, क्योंकि वहां पर इंडिया का कोई भी राज नहीं चलता। समझ आ गया? समझ आ गया तो एक बार प्लीज सारे के सारे मैसेजेस में लिख दो यस। बेटा ये कंफ्यूज क्यों कर रहा है टॉपिक? बेटा इजी तो मैं इजी तरीके से तो बता रहा हूं, इससे इजी तरीका क्या करूं बताओ बेटा मुझे। ये बहुत इजी टॉपिक है बेटा, देख बहुत इजी टॉपिक है, दोबारा से बता रहा हूं। चलो सोनू बेटा आपके लिए दोबारा से बता रहा हूं बेटा, क्या करूं मैं तुम्हें समझो को समझाया, एक बारी से कोशिश करके देखना। ये बहुत इजी टॉपिक है, इससे ज्यादा इजी तरीके से नहीं समझा सकता बेटा मैं, बट फिर भी एक और बार ट्राई कर रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, एक बस लास्ट बार ट्राई करके देख रहा हूं। तो बेटा मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तभी कराऊंगा बेटा। देखो बेटा सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी फॉलो नहीं होता। अब एक चीज समझाता हूं, एग्जांपल लेता हूं। जैसे देख बेटा सोनू बेटा, आपको समझ नहीं आया और जिसको और नहीं समझ आया तो लिख सकता है, मैं दोबारा से बता रहा हूं इस चीज को क्वेश्चन की फॉर्म में। जैसे मान लो रेड रेड क्या है, मिक्सअप हो गया सब, मतलब बेटा यश बेटा माइक ओपन कर, क्या मिक्सअप हो गया बेटा? बेटा बेटा कॉमन सेंस की बात है, मैं रिवीजन करा रहा हूं बेटा। देखो बेटा मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स आसान नहीं है। आप देखो, मैं तुम्हें स्पून फीडिंग कराता था बच्चों, मानते हो कि नहीं मानते? आज मैं स्पून फीडिंग कराता था, मैं एक एक टॉपिक को एक एक क्लास में स्लो स्लो करा रहा था। बच्चों ये मत समझना कि जो नए बच्चे हैं कि मैं उनको इसके बाद कभी नहीं कराऊंगा ये वाला टॉपिक, मैं जो नॉर्मल क्लास होगी उसमें भी कराऊंगा। बस मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं, थोड़ा सा समझ लो, 10-20% समझ लो, पर जो बच्चों ने कर लिया उनको भी समझ आ जाएगा। बेटा देखो कभी कभार चीजें एक साथ भी करनी पड़ती है, आपको अभी से सीखना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी, वरना जब बड़े हो जाओगे तब एक एक साथ 20-20 चैप्टर कैसे याद करोगे? भाई चीजों को समझो, मैं बहुत इजी तरीके से करा रहा हूं, मैंने कोई ऐसी चीज नहीं बताई। तुम वीडियो को देखना दोबारा, मैं तो डाल दूंगा यूट्यूब में, देखना कि मैंने कितना स्लो पढ़ाया है। देखो बेटा मान लो ये सारा रेड रेड क्या है, हमारा इंडिया है। सोनू कुमारी बेटा टॉपिक टफ है, समझ आ जाएगा, टेंशन मत ले। ये गोला है एक, फिर कोई बोलेगा मैं सोनू कुमारी बोल रहा हूं। ये एक, ये दो, ये तीन। देख बेटा ये तीन डब्बे हैं, एक है चाइना का डब्बा, एक है यूएसए का डब्बा, एक है दुबई का डब्बा। सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूं मैं सबको। इसके अंदर इस जो ग्रीन जो ब्लू ब्लू है, ये जितना भी ब्लू ब्लू है, इसके अंदर किसका राज है? इंडिया का राज है। इंडिया राजा है, ब्लू ब्लू वाले के अंदर राजा है। यहां पर कोई भी रोक नहीं सकता इंडिया को, ठीक है? यहां पर इंडिया को कोई भी नहीं रोक सकता, फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं, फ्रीली सर्कुलेट, इनको कोई भी नहीं रोक सकता, फ्रीली सर्कुलेट, ठीक है? क्योंकि ये जो लाल लाल है वो है क्या? ये जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है, किसकी? इंडिया की। जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है हमारे इंडिया की। और बात की जाए जो ग्रीन ग्रीन वाला है, ये जो ग्रीन ग्रीन वाला है, इसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल फ्रंटियर। पॉलिटिकल फ्रंटियर। इस पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर, इस पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर सिर्फ सिर्फ जो कंट्री है उनका राज रहेगा। जो पर्टिकुलर कंट्री है वो लोग ही राजा हैं। जैसे चाइना की कंट्री के अंदर, चाइना के एम्बेसी के अंदर चाइना राजा है, यूएसए की एम्बेसी के अंदर यूएसए राजा है, दुबई की एम्बेसी के अंदर दुबई राजा है। समझ आया कि नहीं आया? इन इन कंट्रीज के अंदर इंडिया के लोग बिना परमिशन के घुस नहीं सकते, बिना परमिशन के घुस नहीं सकते। ठीक है? क्यों नहीं घुस सकते? क्योंकि भैया ये किसी और की कंट्री की एम्बेसी है, बट ये है तो इंडिया के अंदर ही। समझा? इंडिया के अंदर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया के हिसाब से ही इंडिया के हिसाब से नहीं चलेंगे, क्योंकि यहां पर रेस्ट्रिक्शंस होती है, यहां पर रेस्ट्रिक्शंस होती है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात क्या, अगर मान लो यहां पर भाई मैंने, अगर डीजी सर ने कोई क्राइम कर दिया तो मुझे सजा दी,
अगर चाइना की एम्बेसी के अंदर क्राइम करता हूं तो चाइना की एम्बेसी जैसा सजा मिलेगी। यूएसए की एम्बेसी में क्राइम करता हूं तो यूएसए की एम्बेसी में सजा मिलेगी। दुबई की एम्बेसी में क्राइम करता हूं तो दुबई की एम्बेसी जैसी सजा मिलेगी। समझ आया बच्चों? भाई ये हर्षित कौन आ गया अब? ओ भैया मेरे लिंक क्या बांट रहे होगा किसी को तुम लोग? हर्षित 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 बेटा आप कौन हो बेटा? हर्षित कौन हो बेटा आप? हर्षित प्लीज एक बार अपना चेहरा दिखा दो बेटा प्लीज। हर्षित बेटा कौन हो आप? प्लीज बता दीजिए बेटा। हर्षित बेटा प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा। हर्षित बेटा क्या मत बोले, एक बार चेहरा दिखा दो बेटा प्लीज। रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, चेहरा दिखा दो बेटा। आगे आपको ये लिंक कहां से मिला बेटा, प्लीज थोड़ा बताएंगे बेटा? देखिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बता ही नहीं रहे बेटा। बेटा आप प्लीज बताएंगे बेटा। हर्षित बेटा कहां से लिंक मिला बेटा? आप में से किसी ने लिंक दिया क्या किसी को? अच्छा अच्छा अच्छा, डेमो के लिए आया बेटा। बेटा आपको समझ ही नहीं आएगा, आप डेमो के लिए आए हो बेटा, मैं समझ ही नहीं पा रहा। अरे नहीं गुस्सा, अरे बेटा मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूं मेरे भाई। अरे मेरे भाई देख, मैं बता रहा हूं मैं गुस्सा नहीं हूं, आपको समझ नहीं आएगा इसलिए बोल रहा हूं। मैं 1% भाई तेरे से गुस्सा नहीं हूं, ठीक है भाई? और तेरे को लग रहा होगा मेरे भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। चलो आप पढ़ लो बेटा, अगर आपको समझ आ जाएगा तो बहुत बढ़िया बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं आएगा तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि देखो बेटा मुझे माफ कर देना अगर आपको समझ ना आया तो, क्योंकि बेटा आप बहुत पीछे से आ रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ टॉपिक के। पर ट्राई करना, शायद आपको समझ आ जाए, मैं वीडियो डाल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा बच्चा। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं हूँ बिल्कुल बेटा, टेंशन मत ले। देखो बेटा बच्चों, आपको समझ आ गया ये वाला टॉपिक जो मैंने बताया इंडिया का वाला? अब मेरी बात को समझना कि इंडिया सर्कुलेट फ्रीली हो रहा है तो वो किस तरीके से हो रहा है मैं बताता हूं। पहले तो हमने समझा, सबसे पहले हमने एक समझा इकोनॉमिक टेरिटरी और पॉलिटिकल टेरिटरी समझ लिया। अब हम समझते हैं रेजिडेंट एंड सिटीजनशिप। देखो रेजिडेंट क्या होता है और सिटीजन क्या होता है। बेटे सिंपल सी बात समझना, यश की शादी होगी ओम से, भाई चेतन पैदा हो गया मान लो, एग्जाम्पल ले रहा हूं। यश की शादी होगी ओम से, चेतन पैदा हो गया। अब ये, अरे एग्जाम्पल ले ले यार, कुछ भी क्या। यश की शादी होगी ओम से, चेतन पैदा हो गया, तो अब हुआ क्या? अब मान ले जब ये हुआ, ये लोग कहां थे? ऑस्ट्रेलिया में थे। ऑस्ट्रेलिया में ये लोग काम करते हैं, ये लोग ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, बट ये लोग जो है इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया के सिटीजन है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में चेतन पैदा हुआ है और ये लोग ऑस्ट्रेलिया से पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये लोग सिटीजन कहां के हुए? ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, रेजिडेंट कहां के हुए? ऑस्ट्रेलिया के हुए। सिटीजन कहां के हुए? हमारे इंडिया के हुए। क्योंकि रीजन सी बात है, क्योंकि ये रहते कहां पर है? हमारे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो रेजिडेंट वहां के माने जाएंगे, क्योंकि वहां से पैसा कमाते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं। कोई डाउट है बेटा? जहां पर हम लोग पैदा होते हैं और जहां पर हमें सिटीजनशिप मिलती है, उस कंट्री के हम सिटीजन हैं। जहां पर हम लोग काम करते हैं या जहां पर हम लोग पैसा खर्च करते हैं या फिर जहां पर हम लोग काफी टाइम से एक जगह रहते हैं, उसको हम रेजिडेंट बोलते हैं। समझ आ गया बेटा? सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई इजी बात है, कोई टफ सी बात नहीं है। अगर मान लो एक सोनू कुमारी नाम की लड़की है, एक जेली नाम की लड़की है, और एक मेरा पुराना एक विनोय नाम का लड़का है, मान लो एग्जाम्पल। ये तीन है। हैवी ड्राइवर, याद आ गया अभी वाला कमेंट, याद आ गया, हैवी ड्राइवर। देखो भाई ये, अच्छा ठीक है, ये तीन बंदे हैं, ये तीनों की तीनों समझ लेना। मान लो सोनू और जेली की मान लो मैरिज हो गई। ओ भैया गाने को बंद कर दे। बता यार, गाने बजा रहा, हद होगी यार। मतलब कोई भी आगे डेमो लेना शुरू कर देता है। देखो भाई, देख रहा है विनोय? विनोय देख रहा है मतलब क्या कर रहा है बता? बंदा आके डेमो ले रहा है, कहीं से लिंक मिल गया उसको, डेमो लेके गाने बजा रहा है क्लास में, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। देख रहे हो बच्चों?
और भैया भी ले ले, 2 मिनट रुक जाइए, ले। अच्छा एग्जाम्पल दे, जेली देख ले। नहीं बेटा, सोनू और जेली की शादी होगी भाई, ये दोनों बहुत खुश थे भाई, बहुत खुश थे भाई, अमेरिका में बहुत खुश थे। जो सोनू और जेली है वो पहले इंडिया के सिटीजन थे भाई। सोनू रहने वाली थी अमेरिका की, जेली थी इंडियन। जेली थोड़ी मान लो काली थी, तो इसने इससे शादी कर ली। मान लो भाई थोड़ी सांवला रंग था भाई, रेसिज्म नहीं कर रहा हूं मैं, बता रहा हूं ऐसे ही, पता लगे मुझे रेसिज्म कर दो बाद में। जेली ने शादी कर ली सोनू से भैया, उसने क्या करा, इसलिए शादी करी इसको ग्रीन कार्ड मिल जाए। इसको ग्रीन कार्ड मिल गया। अब भैया इनका एक छोटा सा टपलू पैदा हो गया जिसका नाम था विनोय, मैं मान लो। अब भैया विनोय कहता है मुझे नानी के घर ले चलो, दादी के दादा के घर ले चलो। विनोय चले गया इंडिया, किसके साथ, सोनू और जेली के साथ। तो इसको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इनको बोलेंगे नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बेटा यार किसका माइक ऑन है यार, मैं देख लूं। अरान बेटा माइक ऑफ कर ले यार भाई, क्लास को डिस्टर्ब करने में मजा आता है सबको, मतलब ठीक है। तो बेटा अभी मैं दोबारा लिंक दूंगा आपको, दोबारा लिंक ज्वाइन कर लेना, 2 मिनट का ब्रेक दूंगा इसीलिए लिंक ज्वाइन कर लेना उसके बाद। तो विनोय ने क्या करा, सोनू और जेली को क्या करा, विनोय ने सोनू और जेली के साथ कहां चले गया, इंडिया चले गया। तो इनको एनआरआई बोलेंगे, क्योंकि ये इनका है तो सिटीजन इंडिया के, बट जब जेली ने शादी कर ली सोनू से, तो इसकी इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल होकर अमेरिका की होगी, और ये अमेरिका की रहने वाली होगी। तो जब ये इंडिया घूमने जाएगी इसको एनआरआई बोलेंगे। समझ आ गया बेटा, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। आराम जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कोई डाउट है बच्चों? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलो अब देखो बेटा, मैं दोबारा से लिंक भेज रहा हूं, ठीक है ना तुम लोगों को। तब तक बेटा आप 5 मिनट का जो आपको पानी वानी पीना पी लो, शायद हमारी क्लास लंबी भी चल सकती है। तो बेटा फटाफट से पानी वानी पी लो, उसके बाद हम 5 मिनट के अंदर मिलते हैं। सिर्फ 5 मिनट का टाइम दूंगा, एग्जैक्ट 12:19 हो रहे हैं, 12:24 पे। मैं लिंक तो आपको 1 सेकंड में भेज रहा हूँ, 1 मिनट में भेज रहा हूँ, पर 12:25 तक सारे ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ठीक है भाई, 12:19 हो रहे हैं, मैं अपने लैपटॉप के हिसाब से भेजूंगा। जल्दी जल्दी जो करना कर लो भाई, जल्दी जो करना कर लो। ज्योति बेटा आपको समझ आ रहा है? ज्योति 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 समझ आ रहा है बेटा? वेरी गुड वेरी गुड। नंदिनी नंदिनी समझ आ रहा है? वेरी गुड बेटा वेरी गुड। बाकी मैं क्लास में भी दोबारा कराऊंगा, टेंशन मत लेना। प्रिया बेटा समझ आ रहा है बेटा? पुराना सब कुछ रिवाइज करा रहा हूं। प्रिया बेटा समझ आ रहा है? पुराना सब कुछ रिवाइज करा रहा हूं। प्रिया प्रिया प्रिया, यस ओके ओके डन। चलो 5 मिनट का ब्रेक है, जल्दी जाओ।